29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी मेगा इवेंट का शानदार इफ्तिताह। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाक फजाइया की शेरदिल टीम का फजा में सब्ज हिलाली परचम के रंग बिखेरते हुए कौम को सलाम। JF-17 थंडर F-16 का फ्लाई पास्ट। शेरदिल शाहीनों ने कौम का लहू गरमाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी मौजूद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और चैंपियंस ट्रॉफी एम्बेसडर सरफराज अहमद भी नेशनल स्टेडियम में मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। कीवी टीम के 2 खिलाड़ी 40 रन पर पवेलियन लौट गए। डेविन कॉनवे 10, विलियमसन 1 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वापसी। न्यूजीलैंड की टीम में मैट हेनरी को शामिल किया गया है। ट्राई सीरीज में होने वाली गलतियों पर काबू पाएंगे कप्तान मोहम्मद रिजवान पुरअज़्म। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कीवी टीम के कॉम्बिनेशन से मुकम्मल मुतमईन है। शायकीन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश। बाबर आजम और फखर जमान से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं ये 2 खिलाड़ी चले तो पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ बरतानिया की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात होगी। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के फ्यूचर आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। लंदन में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का दूसरा दौर। दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से सिक्योरिटी खतरात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात का बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के तनाजुर में जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुज़ाकरात में कानून की अमलदारी और टेरर फाइनेंसिंग से निमटने के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के सबेसरार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में आप बताएं कि अगर वो आर्मी चीफ जो कि आजाद कश्मीर की सरहदें हो या पाकिस्तान की सरहदें, क्या 1 इंच जमीन उसने किसी मुल्क को लेने दी? गवर्नर सिंध का बरतानिया का दौरा। ब्रेडफोर्ड में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब में शिरकत। कहा आर्मी चीफ आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर की 1 इंच जमीन भी ले सके। पाक फौज SIFC मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज हकीकी सफीर हैं। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना आपकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक चाहता है। नायब वजीर आजम इसाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में गुफ्तगू। नायब वजीर आजम ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की और कहा पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। इसाक डार की न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वजीर खारजा से भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मशरक़ वस्ता, गज़ा और मग़रिबी किनारे में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गज़ा की फौरी तामीर नौ और 2 रियासती हल में पेशरफ्त का भी मुतालबा किया। $500 एकड़ और 200 एकड़। 200 एकड़ का मैंने कहा है कि मुझे फर्दर डिटेल्स दे दें। 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में। 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही, किसी को कुछ नहीं पता। अब उनको कहा है कि सारी लैंड क्लीन है, उसकी बाइफरकेशन कीमत एक हमें लिस्ट देंगे, जिसमें केसेस हैं वो केसेस हम खत्म करवाएंगे। KPT की जमीनों की खरीदो फरोख्त। सेनेट की कायमा कमेटी ने PTI दौर में जमीनों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर सेनेटर फैसल वादा ने इंकशाफ किया। कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी जमीन 5 अरब रुपए में दे दी गई। कहा कराची पोर्ट की 500 एकड़ अराजी की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से जायद है। कराची पोर्ट में जमीन की अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल है। सौदे फौरी रोके जाएं।
कराची पोर्ट की जमीन की अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करेंगे। वजीर बहरी उमूर और सेक्रेटरी का मामले से लाइलमी का इजहार। पूछा बोर्ड की इजाजत के बगैर जमीन कैसे मुंतकिल की गई। दिनेश कुमार ने बताया KPT में ड्राइवर की तनख्वाह भी 3.5 लाख रुपए है। 80 करोड़ रुपए KPT में मेडिकल के लिए दिए जाते हैं। यूनियन इतनी मजबूत है, जो भी चेयरमैन आता है उनके आगे हथियार डाल देता है। परवेज रशीद बोले, हमें भी KPT में मुलाजमत मिलनी चाहिए। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर कहते हैं कालादम करार दें। एतजाज एहसन की वकील लतीफ खोसा के दलाइल पर जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं, क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालिफत में वोट दिया? लतीफ खोसा ने कहा, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। लतीफ खोसा ने कहा, असेंबली में बोलने लगता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल का आगाज कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वजीर आजम से बहरीन की मजलिस अल नवाब के स्पीकर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख और सकाफत पर मबनी हैं। अवामी राब्तों को मजीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारती हजूम मजीद बढ़ाने पर जोर। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 27 फरवरी को तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ, लॉ अफसर ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, रमजान से पहले बहुत सी सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर इकट्ठी नजर आएंगी, वो मौक़िफ़ कौमी होगा। कुरम का जो मसला है 103 साल से चल रहा है। हम ये कहते हैं ना, जमीन के तनाज़े का मसला ऐसा नहीं है। फिरका वारियत का जो एलिमेंट है, वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जिस तरह का वहाँ पे असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व है उसके अंदर। कुर्रम में मामला सिर्फ जमीन का नहीं, फिरका वारियत का अंसर भी है, जिसमें बैनुल अक़वामी कुव्वतें मुलव्वस हैं, जो असलहा और बारूद फराहम कर रही हैं। मगर हम भी पीछे नहीं हटे हैं, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। कुर्रम की सड़कों समेत पूरे इलाके को महफूज बनाने का काम शुरू कर दिया है। 2 अरब रुपए के CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। जब आए ना, उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक 7 अफराद फैसलाबाद जाने वाली बस में सवार थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरमगान अपनी रिहाइश गाह पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता था। गैर मुल्की क्लाइंट से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया। डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों अकाउंट्स बना रखे थे। गिरफ्तारी से पहले डेटा डिलीट कर दिया था। डेटा डिलीट करने के लिए मुलजिम अरमगान ने 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला किया। अरमगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। बंदिश के खिलाफ वर्जी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार बरहमी। इंतजामिया को मॉनिटरिंग और खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की हिदायत।
कहा, शादियों में वंडिश के खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर बोझ बनता है। शादियों में एक से ज्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। वंडिश के खिलाफ वर्जी पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार समझा जाएगा। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मुखालफीन हसद की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज नौजवानों की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। बानी PTI मरियम नवाज से मुताल्लिक इखलाक से गिरी गुफ्तगू करते थे। अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने शुरू कर दिया है। बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल मेहरबान, ज़ियारत में बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। डेरा बुगटी, जाफराबाद, डेरा अलायार, कोहलू और मूसा खेल में वक्फे वक्फे से बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। रोजान, जतोई, जलालपुर, पीरवाला और उच्च शरीफ में भी बरसात। जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। कराची में होने वाली मुश्तरका बहरी मश्क अफाउल साहिल का इख्तिताम। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज ने मश्कों में हिस्सा लिया। ISPR का कहना है, मश्क में RPG, मशीन गन फायरिंग और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के तरबियती ऑपरेशंस किए गए। प्रैक्टिकल रिपेलिंग, होस्टेज रेस्क्यू और VBSS के जदीद तरीक़ाकार का मुजाहिरा किया गया। मुश्तरका मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी और हिकमत अमली की महारत को फरोग देना था। जब तक ये लीगल एक्सपर्टीज नहीं होंगी तो हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग कश्मीर कॉज के ऊपर पॉलिसी बनाना नामुमकिन है। खाली डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली डील करने से मामला हल नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर एक ठोस लीगल पॉलिसी नहीं होगी। मसला कश्मीर सिर्फ सियासी और सिफारती तरीके से हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी अदालत ले जाना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, भारत अपने दहशतगर्द कुलभूषण का केस ICJ ले जाया जा सकता है तो पाकिस्तान यासीन मलिक का केस बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ क्यों नहीं ले जाता। कलअदम तंजीम का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क बेनकाब, मुतअद्दिद गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को मकामी सहूलतकारी मयस्सर थी। ज़राए का कहना है, इस्लामाबाद, कराची और बलूचिस्तान से कुछ अफराद पकड़े गए। निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां की गईं। अमरीका ने अफगान आबादकारी का दफ्तर बंद करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ मुल्कों में स्पेशल इमिग्रेशन वीजे के मुंतजिर 2 लाख अफगानों के लिए अमरीका के दरवाजे बंद हो गए। सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने वाले 40,000 अफगान कतर से अमरीका रवानगी के लिए तैयार थे। तकरीबन 1 लाख अफगान पाकिस्तान में अमरीका रवानगी के मुंतजिर हैं। ट्रंप इंतजामिया ने 20 इमिग्रेशन जजों को बरतरफ कर दिया। 37 लाख इमिग्रेशन केसेस मजीद ताखीर का शिकार होंगे। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने पर आमादगी का इजहार। हमास के तर्जुमान का कहना है, मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी और इस्राएली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला चाहते हैं। कल 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेंगे। हफ्ते को मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को आजाद करेगा। सऊदी अरब का रूस और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा, मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, रियाद में यूक्रेन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। हम यूक्रेन में कोई फौज नहीं भेज रहे। यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। प्यूटन से रवा माही मुलाकात हो सकती है। जंग शुरू करने का जिम्मेदार यूक्रेन है। मेरे पास इस जंग को खत्म करने की ताकत है। और सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स का तीसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। सिंध में आम तातील, तालीमी इदारे बंद।